हाय एवरीवन, आप लोगों का मेरे क्लास में टीचर बनने की तैयारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है ये, और इसके बाद चैप्टर 2 भी 6 क्लास का ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था पुरास्थल किसे कहते हैं, और कहा था कि पुरास्थल जो है वो हमें ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के नीचे, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, ये पहला तरीका है, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है, दूसरे पत्थर से हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता है। इसी तरह आघात करने वाले पत्थर दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकालते हैं जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराते हैं और उससे तब तक उसे टकराते रहते हैं और या फिर पीटते हैं जब तक कि वो उपकरण ना बन जाए। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनते हैं। तो इसमें जिससे पत्थर बनाना है उसे रखा जाता है, टिका के रखा जाता है और फिर उसे हथौड़ी नुमा पत्थर से वार करके बनाया जाता है। आग की खोज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहता है कि जो कुरनुल गुफा है वहाँ पर आग की खोज के हमें अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग को इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है आग का उपयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कहता है कि बदलती जलवायु। अभी तक एक भी इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन अब इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहता है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो 12,000 साल पहले ना जलवायु में परिवर्तन हुआ और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के साथ ही जानकारी हासिल करने लगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी PYQs है, एग्जैक्ट PYQs है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, तो क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी सीटेट की, तो वहाँ आपको ये वाला PYQs मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने हैं ना, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सारा नाम याद रखना पड़ेगा, इससे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन्हें अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो नाम और तिथियाँ, तो यहाँ पे कहता है इसी टाइम जब ये जानवरों के पीछे पीछे आए 12,000 साल पहले, तो यहाँ पर लोगों ने मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। जौ, गेहूँ, धान की खेती। जौ और गेहूँ का मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो है पाकिस्तान में सबसे सर्वप्रथम उगाया गया था, तो इसको याद रखना है, मैंने पहले क्लास में इसे पढ़ाया हुआ है। चलिए नाम और तिथियाँ देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द यानी कि पुरा प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, तो आपको नव पाषाण काल मिलेगा, पुरा पाषाण, उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण का मतलब पत्थर होता है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल तक के दौरान माना जाता है। तो टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू NCERT ही याद रखनी चाहिए कि पूरा पाषाण का जो काल है ना, वो 20 लाख से 12,000 साल तक के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं। कहता है जिस काल में हमें पर्यावरणीय मतलब चेंजेस मिले हैं ना, उसे हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहेंगे। इसका समय 12,000 से लेकर के 10,000 साल तक माना
जाता है। तो पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000। पुरापाषाण को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है आरंभिक, मध्य एवं उत्तर में। जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं ना, क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं या पर्यावरणीय चेंजेस हुए हैं, वो मीजोलिथ में हुए हैं और ये मध्य पाषाण युग जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है जिस काल में, ये तो मैंने बता दिया कि इस मध्यपाषाण का जो युग होगा वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है, यानी लघु पाषाण। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, लिथ का मतलब स्टोन होता है, पत्थर होता है, तो छोटे पत्थर लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते हैं। तो इस दौरान जो है ऐसा कुछ लकड़ी, ये लकड़ी हो गया और यहाँ पर जो है धारदार हथियार भी ऐसे करके मिलता था। नेक्स्ट है नवपाषाण का मतलब क्या होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुरानों स्थानों के लिए उन्हें नाम का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और स्टोन के अकॉर्डिंग जो है नाम दिया जाता है। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अब आते हैं शैल चित्रकला। इनमें से क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, इनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं लास्ट में बता दूंगी कि इस पूरे टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सजीव चित्रण मतलब दिखाया गया शिकार करते हुए, जैसे ये भी आपको डायग्राम दिखा गया है कि ये हिरन है और उसके पीछे कोई इंसान उसे मारते हुए या शिकार करते हुए दिखाया गया है। कौन क्या करता था। हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों, गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हम कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसकी वजह से इसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह संभव है कि कुछ इस तरह काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रहे होंगी। तो कहता है अलग अलग उपमहाद्वीप में अलग अलग परंपराएं, कुछ महिलाओं के पुरुष काम होंगे, कुछ पुरुषों के काम होंगे, दोनों मिलकर कुछ काम करते होंगे, लेकिन इसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। कहता है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने, याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग का अंडा के अवशेष मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नया कि महाराष्ट्र का जो पटने का पुरास्थल है ना, वहाँ शुतुरमुर्ग का अंडा का अवशेष मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हुस्की के सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों को अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले, जैसे कि कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ मोटे पुरास्थलों में भी औजार के लिए बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरने के निकट थे। कुछ अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। तो जो आपको हुस्की में मिला हुआ है ना, तो कहता है आवास उद्योग स्थल रहे हैं, कुछ औजार बनाए होंगे, चूना पत्थर से बनाए जाते होंगे। उसके बाद है कि एटलस में बोला गया है अलग अलग आपको देखना है कहाँ पर कैसे औजार मिले हैं। चलिए देखते हैं। कहता है एटलस में फ्रांस को ढूंढना है। इस चित्र में फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़ों, गाय, भैंसा, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा के भी चित्र किए गए हैं, जहाँ जो स्कूलों लड़कों ने फ्रांस में खोजा है। इन्हें रंगों को लोह अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। मतलब उसे कलर किया गया है वो लोह अयस्क से, चारकोल से, कोयले का जो रहता है, लकड़ी के चूर का पका के उसे जो बनाया जाता है। ये संभव है कि चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है चित्रण किया गया है। ये चारकोल का किया गया है, ये लो अयस्क का किया गया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है समाप्त होने पर है। ये समाप्त हो चुका है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों। एक चीज़ और बच गया है यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ में, आप देख लीजिएगा। पुरापाषाण जो है 12 लाख हज़ार वर्ष पुराने से 12,000 तक था। मध्य पाषाण जो है 12,000 से 10,000 था। नव पाषाण जो है 10,000 साल पहले आया होगा और इसमें छोटे-छोटे स्टोन्स मिलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।